सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं ये फेंटने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम अकेले क्यों मेहनत कर रही हो? मेरी मॉम का भी बोलते। ये देखो एकदम शेफ स्टाइल। बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ। क्या बोला? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ये हंसी हटाओ अपने चेहरे से और जाओ टिश्यू पेपर लेके आओ। ये इधर भी है थोड़ा सा, ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर। रुकिए, हम करें? अब मैं साफ कर लूंगा, तुम केक बनाने पे ध्यान दो। राधिका, ये सरप्राइज में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। मैं माँ का ये बर्थडे सबसे बेस्ट और एकदम स्पेशल बनाना चाहता हूँ। जी, हम ध्यान रखेंगे। तो ये है इन लोगों का प्लान, इसलिए किसी ने अभी तक सुजाता को बर्थडे विश नहीं किया। ये सब उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो उसको उतना ही बड़ा झटका भी लगना चाहिए, ऐसा कि सुजाता की बोलती बंद हो जाए। तो सुजाता को उसके बर्थडे पे सरप्राइज देने का प्लान हो रहा है। ताई जी, अब आपको पता चल गया है तो प्लीज ये बात आप तक ही रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। ये राधिका का प्लान था और हम माँ को उनके बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं क्यों किसी को बताऊंगी? बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं तो सोच रही थी तुम्हारी मदद कर दूं। एक काम करो, तुम लोग केक बना लो, मैं बाहर डेकोरेशन चेक कर लेती हूँ। थैंक यू ताई जी, थैंक यू सो मच। गोलू भैया बाहर ही डेकोरेशन संभाल ही रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकती हैं। आज मुझे बस माँ के चेहरे पे खुशी देखनी है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाभी को छोड़कर बाकी घर वालों ने हमें बर्थडे विश तक नहीं किया, पर मुन्ना, हमारा जन्मदिन ही भूल गया। इस बात से हमें बहुत दुख है।
मुन्ना तू ऑफिस से वापस कब आया? मैं माँ वो मुझे याद आ गया, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा बता। वो माँ मुझे याद आ गया माँ, कौन सा खास दिन है माँ? सच? हाँ माँ। तुझे याद आ गया कि आज कौन सा खास दिन है? हाँ माँ मुझे याद आ गया। कैसे भूल सकता हूँ माँ, आज बंसल्स का इवेंट है माँ, और आप तो बंसल्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके बिना तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता। तो आप एक काम कीजिए, आप एकदम जल्दी से तैयार हो जाइए, हम साथ में चलेंगे सब, है ना? चलो। नहीं मुन्ना, हमारा जाने का मन नहीं कर रहा, हम नहीं जाएंगे। माँ लेकिन आप तो रिप्रेजेंट करते हैं ना बंसल्स को, आपके बिना इवेंट कैसे होगा? नहीं माँ प्लीज प्लीज माँ, मेरे लिए, अपने मुन्ना के लिए, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाते। तो 1 घंटे में मिलते हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, ओके, 1 घंटे में। माँ! हाँ दिव्यम, कहाँ जा रही हैं आप? अरे प्यास लगी है, पानी पीने आए थे किचन में। प्यास लगी है ना, तो कुआं आएगा ना प्यासे के पास। मतलब राधिका को भिजवाता हूँ ना मैं आपके पास पानी लेके, आप क्यों जाएंगी किचन में? आपको तैयार होना है इवेंट के लिए। माँ आप कहाँ इधर उधर घूम रहे हो? मैं आपके लिए पानी भिजवाऊँ, आप जल्दी रेडी हो जाओ, जाओ। अच्छा माँ जल्दी 1 घंटे में रेडी हो जाना, और वो अपनी डिजाइनर वाली साड़ी पहनना, उसमें आप एकदम सुंदर लगती हो माँ। ओके, आई लव यू। हाँ बस माँ थोड़ी देर और। अब सुनो, तुम ये केक और खाने का देख लो, मैं बाहर जाकर तैयारी देखती हूँ, ठीक है? जी। आज तो सुजाता का जन्मदिन वाकई यादगार रहेगा। केक तो अच्छे से बन गया है, बस आइसिंग करनी रह गई है। आइसिंग का बैटर भी तैयार है। एक काम करते हैं, पहले जाके फ्रेश हो जाते हैं, फिर आके अच्छे से आइसिंग कर देंगे। वाह, केक तो बड़ा अच्छा बनाया है राधिका ने, पर इसका स्वाद सुजाता को जिंदगी भर याद रहेगा। सुबह जुबान बहुत पटर पटर चल रही थी ना इसकी, मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना। अब इसकी जुबान बंद करूंगी मैं। अब इस आइसिंग के साथ ग्लू भी सुजाता के मुंह में जाएगा, तब उसकी जुबान हो जाएगी बंद। ये हॉल में इतना अंधेरा क्यों है?
मुन्ना, मुन्ना, बेटा हम तैयार हो गए, तो तैयार हुआ कि नहीं? आ जा। अभी तक किसी ने लाइट्स क्यों नहीं जलाई है हॉल की? हम खुद ही जला देते हैं। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया, और आप मेरे लिए मेरी भगवान ही हो माँ। आपने मेरी हर इच्छा पूरी की, खुद के दुख को छुपा कर मेरे लिए मुस्कुराई, अपने हिस्से की खुशियां भी मेरे लिए कुर्बान की, कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। आई लव यू सो मच माँ। हमारी सासू माँ सबसे अच्छी, वो सास नहीं माँ है हमारी। उनसे ही शुरू होती है घर की सारी तैयारी। ममता की मूरत, प्यारी सूरत, बंसल खानदान की शान, हमारी सासू माँ है इस घर की जान। सॉरी माँ, मैं चाहकर भी आज पूरे दिन आपको विश नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अभी आपका बर्थडे खुलकर मनाना था। हैप्पी बर्थडे माँ। मुन्ना, ये सारा बर्थडे सरप्राइज हमारे लिए। आपके चेहरे की ये अनमोल खुशी देखने के लिए क्या बने ये सब। कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत 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 अच्छा लगा। आज तक हमारे लिए कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच मुन्ना, थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू माँ। लेकिन आपको पता है क्या, आपके इस थैंक यू की असली हकदार कौन है? राधिका। सारा आइडिया राधिका का है। अब इसमें भी स्कूलमुखी का हाथ है, और इसकी वजह से मुन्ना ने सुबह से हमें विश नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, ये सरप्राइज भी अच्छा है। आज के दिन इसको माफ किया। हैप्पी बर्थडे माँ जी। थैंक यू बेटा। सुजाता, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाभी। हैप्पी बर्थडे चाची। मैंने कहा था ना आज का दिन कितना खास है। हाँ बेटा, थैंक यू। आप सब हमारे जन्मदिन पर आए, इसको इतना खास बनाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू डियर। थैंक यू। इसके लिए भी अपनी बहू को थैंक यू बोलो सुजाता, वरना आजकल की बहुएं तो सास के बर्थडे पर भी घर से बाहर जाकर पार्टी करती हैं। थैंक यू। एक राधिका ही है जिसे अपनी सास की बहुत फिक्र है। अब हम क्या करें कि हम हैं ही इतने भाग्यशाली। सास बहू का प्यार तो अभी और मजबूत होने वाला है। अब सुजाता। जी भाभी। हाँ बस भी करो, बात ही करती रहोगी या फिर केक भी काटोगी? पता है तुम्हारी प्यारी राधिका बहू ने बड़े मन से तुम्हारे लिए केक बनाया है। अरे वाह, बहू ने पार्टी के लिए खुद अपने हाथों से केक बनाया है, क्या बात है। अब चलो चलो अभी केक काटते हैं। चलो 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 चलो।
जाओ। नहीं दिव्या बेटा, आज जिसका बर्थडे है पहले कॉल पे हक उसी का ही होना चाहिए ना? क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? जी ताई जी, बिल्कुल सही कहा आपने। राधिका, जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। अब आएगा मजा। हम ये केक बाकी लोगों में बांट देते हैं। अगर राधिका ने सबको केक खिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे सुजाता, केक कैसा है? हम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? हमारे होंठ कैसे चिपक गए? अब वैसे सुजाता, केक कैसा है? हम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? हमारे होंठ कैसे चिपक गए? लगता है केक खाकर दिल से भावुक हो चुकी है, तभी तो मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे हैं, है ना सुजाता? माँ पापा का फोन आ रहा है। किशन भैया, ये जरा साफ कर देना। हेलो सुजाता, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सॉरी, काम के चलते याद ही नहीं रहा। वो तो राधिका बहू ने याद दिलाया कि तुम्हारा जन्मदिन है, सोचा तुम्हें कॉल करके विश कर दूं। सुजाता, ये क्या हूँ लगा रखा है? अगर बात करनी है तो ठीक से करो, वरना ये फोन पे नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक तो स्पेशली टाइम निकाल के मैंने तुम्हें फोन किया है विश करने के लिए, ऊपर से तुम मुंह फुलाए घूम रही हो। पता नहीं तुम्हारी ये बचकानी हरकतें कब खत्म होगी। तो पहली बार मुन्ना के पापा ने ऐसे फोन करके हमें विश की और हम उनको जवाब भी नहीं दे सके। आखिर राधिका ने केक में ऐसा क्या मिलाया है? क्या हुआ सुजाता, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की, तुम्हारे भी जो मन में है वो कहो ना। बोलो बोलो सुजाता, कुछ तो बोलो। आज तो कुछ बोलना बनता ही है। तुम्हारी प्यारी राधिका बहू ने इतनी मेहनत से आज का दिन यादगार बनाया है, तो बेचारी के लिए कुछ अच्छी चार शब्द तो बोल दो। सुजाता, सुजाता, सुजाता। लगता है सुजाता बहुत भावुक हो चुकी है। माँ जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माँ क्या हुआ? क्या होगा माँ? माँ क्या हो गया? चाची जी कुछ चाहिए क्या आपको? माँ क्या हो गया? माँ जी,
क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो सही है? एक में कुछ था, हमारे होंठ चिपक गए। माँ, होंठ चिपक गए मतलब? इट्स ओके मम्मा, शांत माँ, शांत शांत। एक मिनट। ये क्या है? राधिका बहू, सच सच बताना, तुमने केक में क्या मिलाया था कि सुजाता की बोलती बंद कर दी तुमने? अरे हम तो तुम्हारी बहू को बहुत सीधा समझते थे, लेकिन सास की बोलती बंद कराने का अच्छा तरीका खोजा है तुमने। ताई जी, हमने केक में कुछ भी नहीं मिलाया है। एक मिनट। हे भगवान, इसमें से तो ग्लू की स्मेल आ रही है। आप कुछ बोलने की कोशिश कीजिए माँ, आप बोलो आराम से, आराम से। It's okay, it's okay, it's okay। सोचा था गप्पे शप्पे मारेंगे, गाने शाने गाएंगे, आखिर इतने दिन के बाद मिले हैं, बट यहाँ तो अलग ही माजरा है। बहू ने बोलती ही बंद कर दी सुजाता की। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये पार्टी अब हम आगे नहीं कर पाएंगे। आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन इस वक्त आप सब प्लीज अपने घर जाइए। आई एम रियली सॉरी। चलो ठीक है, हम चलते हैं। तुम्हारा बर्थडे तो वैसे भी मनाते नहीं थे, पर आज का दिन तुम्हारी बहू ने यादगार बना दिया सरप्राइज देके। सच बताओ राधिका, क्या था केक में? सब क्या मिलाया था केक में कि माँ के होंठ चिपक गए? नहीं पता था तुमसे, हमने केक में सच बोलो। हम सच बोल रहे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें हमेशा कुछ नहीं पता होता, क्यों? कुछ नहीं। आज माँ का इतना खास दिन था, उनका बर्थडे था और उनके सारे दोस्तों के सामने उनकी बेइज्जती हो गई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने 10 बार बोला था ना तुम्हें राधिका, ये मॉडर्न केक है, कोई नॉर्मल केक नहीं जो तुम्हें बनानी आती है। लेकिन क्या कहा था तुमने मुझसे, हाँ, कि तुम बना लोगी? कहाँ लिखा हुआ कि आइसिंग में ग्लू मिलाया जाता है?
ऐसे तो तुम हमेशा बोलती फिरती हो, डींगे मारती फिरती हो कि तुम्हें सब कुछ पता है खाने के बारे में, तो आज ही गलती क्यों कर दी तुमने? आज ही क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी माँ के बर्थडे पे क्यों किया ऐसा तुमने? मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है आज राधिका, मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। क्या हो रहा है ये सब? माँ एक दिन के लिए सत्संग में क्या गई? घर में पार्टी कर रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। देवर जी, ये पार्टी तो आपकी प्यारी राधिका बहू ने दी है सुजाता को। राधिका, ऐसा कुछ करने से पहले घर के बड़ों को तो पूछ लिया करो, कम से कम माँ से तो पूछ लेती। पर नहीं, इस घर में सबको अपनी मनमानी करनी है। और सुजाता, तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। सच धज के अपना बर्थडे मनाने आई हो यहाँ पे, शर्म आनी चाहिए। अब बेचारी क्या ही बोले, आपकी प्यारी राधिका बहू ने तो सुजाता की बोलती ही बंद कर दी। मतलब देवर जी, वैसे सुजाता केक कैसा है? माँ होंठ चिपक गया। और ये सब कुछ हो गया, अब देखो क्या हाल है सुजाता की। तुमने ना सही नहीं किया राधिका, तुमने मेरी माँ का इतना खास दिन, इतना अच्छा दिन बर्बाद करके रख दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आज तक उनका बर्थडे जैसे मनता आया है वैसे ही मनाते हम लोग। उनके इतने खास दिन पे उनकी आंखों में आंसू तो नहीं आते ना राधिका? तुमने मेरी माँ को जो दर्द दिया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। याद रखना, कभी माफ नहीं करूंगा। दिव्यम, ये बातें बाद में, पहले अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाओ। सॉरी। हे भोलेनाथ, बस माँ जी ठीक होनी चाहिए, उनके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। दिव्यम जी, माँ जी अब कैसी हैं? वो कुछ बोल पा रही है? उनके होठ खुले या नहीं? दिव्यम जी कुछ तो बोलिए। दिव्यम जी। हाँ ठीक है। थैंक यू भोलेनाथ। दिव्यम जी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं राधिका? मेरी माँ का बर्थडे तो बर्बाद हो गया ना, मेरी माँ की अपने फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती तो हो गई ना। उनकी आंख से ये जो आंसू निकले वो मुस्कान में बदले जा सकते हैं? नहीं ना। माना कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन मेरी माँ के साथ जो हुआ ना वो बहुत गलत था। आज मेरी माँ को इतना दुख पहुंचा और इतने आंसू निकले उनकी आंखों से। एक बेटे के लिए इससे बुरी बात और कोई नहीं होती राधिका। मुझे मत रोको राधिका, मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ बात नहीं करनी। माँ जी, ताई जी, आप दोनों की चाय। दुलारी, दुलारी। जी मैडम जी।
हमारे और भाभी के लिए चाय लेकर के आओ। क्या हुआ दुलारी, खड़ी क्यों हो? चाय लेकर के आओ। हमें अब किसी पर भरोसा नहीं है। केक में ग्लू मिलाकर खिलाया था, क्या पता आज चाय में जमाल गोटा मिला हो। जी मैडम जी, अभी लाते हैं। माँ, हाँ मुन्ना, मैं और गोलू भैया शहर से बाहर जा रहे हैं एग्जीबिशन के लिए। आने में देर हो जाएगी तो खाना खा के आएंगे। ठीक है, तुम बच्चों जाओ। हाँ, और अपना ध्यान रखना। ओके। संभाल के जाना। दिव्यम जी 1 मिनट रुकिए। कितनी बार कहा है कि पीछे से नहीं टोका करते। हम ऐसे पीछे से टोकना नहीं चाहते थे, लेकिन दिव्यम जी और गोलू भैया बिना प्रसाद खाए घर से जा रहे थे। हम अभी प्रसाद लेकर आते हैं। 1 मिनट। प्रसाद लेने जा रही थी ना तुम? इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए, मैं खुद कर लूंगा। क्या करें भाई साहब, शादी में तो जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। पुरानी एम्प्लॉई है हमारे। राधिका बेटा। जी पापा जी। इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं बेटा। इस रकम को संभाल कर रखना, किसी की अमानत है। एक क्लाइंट को देना था, वो अचानक किसी इमरजेंसी में फंस गए। 1-2 दिन में आकर ले जाएंगे। दरअसल मुझे और ब्रिज भाई साहब को हमारे पुराने एम्प्लॉय के बेटे की शादी में जाना है। नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए इन पैसों की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। इतने सालों में हमें तो कभी ऐसे पैसे संभालने के लिए नहीं दिए। लो, लॉकर की चाबी, इसे लॉकर में रख देना। पापा जी, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें क्यों दे रहे हैं? माँ जी को दे दीजिए ना। बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ऐसी जिम्मेदारियों की आदत डाल लेनी चाहिए। और वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाओगी। चलो। हम इसे अच्छे से संभाल के रखेंगे। और सुजाता जी। हमें आने में देरी हो जाएगी, और आते आते माँ को भी सत्संग से लेते आएंगे। जी ठीक है जी। चलो वैसे। पता नहीं मुन्ना के पापा को इस गोलमुखी में ऐसा क्या दिखता है जो वो इस पर इतना भरोसा करते हैं। घर के सारे सदस्य चले गए, पर ये गोलमुखी इस घर में कुंडली जमा करके बैठ गई है। काश चोरों को पैसे चुराने के साथ साथ इंसान चुराने भी आते और वो इस गोलमुखी को चुरा कर ले जाते। सुजाता जी भाभी। कल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी ना, पर इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मतलब अभी हम समझे नहीं। 1 मिनट। एक काम है, तगड़ी कीमत मिलेगी तुम्हें। हे भोलेनाथ, माँ जी, दिव्यम जी सब हमसे नाराज है।
अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए कि हम सबकी नाराजगी दूर कर पाए। ऐसा काम ही क्यों करती हो कि दूसरे नाराज हो जाएं? माँ जी, हमने केक में कुछ भी नहीं मिलाया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। पर केक बनाया तो तुमने ही था ना राधिका। क्या क्या हुआ भाभी? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना होगा। ताई जी आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए अजवाइन वाला पानी ले आते हैं जल्दी। रुको, कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाभी, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हाँ। याद है ना आपको, पिछली बार इसने अजवाइन के पानी में मिर्ची मिला के पिला दी थी आपको। हाँ याद है। और तुम राधिका, घर का अच्छे से ख्याल रखना, सो मत जाना। मुन्ना के पापा ने तुम्हें रुपए की जिम्मेदारी दी है ना, तो उसे अच्छे से निभाना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है भाभी को हॉस्पिटल से वापस लाने में हमें देर हो जाए। जी माँ जी, हम ध्यान रखेंगे। चलिए भाभी, हाँ आराम से चलिए भाई। हे भोलेनाथ, ताई जी की रक्षा कीजिएगा, उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिएगा। मान गए भाभी, क्या कमाल की एक्टिंग की है आपने। आगे का क्या प्लान है? रुको, पहुंच गए? जी पहुंचने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाके राइट जाना, पहला कमरा छोड़कर उल्टे हाथ के कमरे में जाना। उस लॉकर की चाबी वही कहीं गद्दे के नीचे हो। और हाँ, लॉकर के अंदर जो सूटकेस है उसमें 5 लाख रुपए हैं। और हाँ, आसपास अगर और कोई सामान दिखे वो भी ले लेना, ताकि लोगों को शक ना हो कि तुम लोग सिर्फ 5 लाख रुपए लेने के लिए आए हो, ठीक है? और हाँ, याद से अपनी फोटो भेजो, क्या पता चोरी करके भाग गए तो। याद रखना, पुलिस का डंडा सीधा पड़ेगा। और हाँ, जेल होगी अलग से। आई बात समझ में? अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम तो एक्टर हैं, आपका काम करके पैसे आपको ला कर दे देंगे। वेरी गुड। हमारा फोन कहाँ रख दिया हमने? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।